पीएम मोदी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएम मोदी प्रयागराज में हो रहे मातृशक्ति महाकुंभ में प्रदेश के लाभार्थी और स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस आयोजन में महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। चुनाव कानून संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश हो सकता है। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। लोकसभा में बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ बताया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल के विरोध में जो तर्क दिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के बने परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इसमें ST के लिए 9 और SC के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। आयोग के प्रस्ताव पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बताया है। दिल्ली की एक मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई से 3 बच्चों की मौत पर सियासत गर्म हो गई है। दिल्ली बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया है कि गलत दवाई देने के चलते 3 बच्चों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में तैनात डॉक्टर्स और स्टाफ के क्लेरिफिकेशन की जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं। उधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक्शन लेते हुए 3 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल इस मामले की जाँच करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पनामा पेपर्स मामले में जुड़े जांच को लेकर ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ की। जांच के सिलसिले में ईडी ने ऐश्वर्या को समन भेजा था। दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर में करीब 6 घंटे ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई। ईडी ने पनामा केस लीक से जुड़े सवालों के जवाब दर्ज कर लिए हैं। पनामा पेपर्स मामले की जांच के सिलसिले में कई बड़े चेहरों से पूछताछ हो चुकी है। देश की कई बड़ी हस्तियां जांच में शामिल हो चुकी हैं। अभिषेक बच्चन से इस मामले में पिछले महीने पूछताछ हुई थी। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन बीजेपी सांसद पर भड़क गई। गुस्से में जया बच्चन ने श्राप देते हुए कहा कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर You don't have to reply to him. सर बात ही ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर को वोट दीजिए हम लोगों का। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान एक सांसद ने जया बच्चन और ऐश्वर्या पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिस पर जया बच्चन भड़क गई। जया बच्चन ने कहा कि देखिए आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आपका रवैया इसी तरह चलता रहा तो आपके बुरे दिन बहुत जल्द आएंगे। इस पर जब उन्हें रोका गया तो जया बच्चन ने कहा कि आप बात ही मत करने दो, सदन में भी न बैठे, गला ही घोट दीजिए हमारा आप लोग। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर You don't have to reply to him. सर बात ही ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर को वोट दीजिए हम लोगों को। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय से पूछताछ कर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछताछ पर सवाल उठाए और कहा, सरकार को जया जी का गुस्सा बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि जया बच्चन विपक्षी सांसदों के साथ है। इसके बाद उनके बेटे, पोते और पोती को भी नोटिस भेजा जाएगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है। ये मामला 2019 का है। रेप पीड़िता अपनी 2 मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में पीड़िता की एक मौसी की भी मौत हो गई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों से गांव में विकास के लिए सुझाव मांगे। ग्राम प्रधानों से मनरेगा से लेकर वित्तीय समस्याओं और गांव में पर्यटन विकास को लेकर सीएम के सामने सुझाव रखे। उत्तराखंड के सीएम ने ग्राम प्रधानों को कहा कि उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा और राज्य के विकास की प्लानिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से गुजारिश की है कि वो राजधानी में बूस्टर डोज लगवाने की इजाजत दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में आने वाले सभी कोरोना मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और ओमिक्रॉन की जाँच होगी।
आधे से ज्यादा देश शीतलहर की चपेट में है। एक हफ्ते से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। पहाड़ों में झील पोखर जमने लगे हैं तो मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ बनने लगी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम के तेवर अभी कम से कम 3 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में ठंड कंपा रही है। सीहोर में फसलों पर जमी ओस की बूंदें बर्फ बन गई। सिंचाई के लगे पाइप जम गए। मध्य प्रदेश के ही 9 गांव में भी गाड़ी के शीशे पर ओस जम गई। गर्मी में आग उगलने वाले सूबे राजस्थान में भी ठंड से बुरे हाल हैं। भीलवाड़ा में तो गाड़ियों से खुरच कर बर्फ निकाली जा रही है। खेतों में फसलों पर भी ऐसा लग रहा है मानो कांच की परत चढ़ी हो। लद्दाख में -17 डिग्री तापमान है। झील जम गई है। वहां अब आइस स्केटिंग हो रही है। नदियों में भी पानी के साथ साथ बर्फ बह रही है। कश्मीर में भी बर्फ की चादर बिछ गई है। श्रीनगर की मशहूर डल झील में भी पानी की जगह बर्फ का कब्जा हो चुका है। झील में पानी देखने के लिए चोट मारकर बर्फ की मोटी परत तोड़नी पड़ती है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस को नशे की बड़ी खेप मिली है। मामला मालनपुर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1000 किलो गांजा पकड़ा है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गांजा केले के एक ट्रक में छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश से तस्करी करके गांजे को मुरैना लाया जा रहा था। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक कैब ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैब ड्राइवर का शव सेक्टर 38 के प्लॉट नंबर 302 से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इस्लामपुर के रहने वाले कैब ड्राइवर की हत्या कहीं और की गई और शव को यहां आकर फेंका गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश में जुट गई है। इंदौर में पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक 3 आरोपियों के पास से पुलिस को 55 अवैध तमंचे और 11 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से अवैध असले मिले हैं। उनमें से हाई क्वालिटी की पिस्टल भी है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किशोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक तस्वीरें थाना अहमदपुर के गांव मुस्तकीमपुरा की हैं। पिटाई करने वाला शख्स एक दुकानदार है। आरोपों के मुताबिक दुकानदार ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसे बेल्ट से बांधा और इस कदर बुरी तरह पीटा कि किशोर के परिवार की अर्जी पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक दुकान पर सामान खरीद रही महिला के पास से ये बाइक सवार निकलता है और चेन छीनकर फरार हो जाता है। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 का है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पर लगे कोरोना नियम तोड़ने के आरोप। डिप्टी पीएम डोमिनिक रॉब ने दी सफाई। कहा, डाउनिंग स्ट्रीट में 15 मई 2020 को एक जरूरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीएम। गार्जियन अखबार ने किया था दावा। लॉकडाउन के दौरान जॉनसन पत्नी और मित्रों संग कर रहे थे पार्टी। अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा फिलिस्तीन समर्थक संगठन हमास गाजा सिटी में हमास के सैनिकों को दी गई ट्रेनिंग की तस्वीरें आई सामने। हमास इजिप्ट की सीमा पर बसे फिलिस्तीनी शहर राफाह में कस्टम ड्यूटी और टैक्स से जुटा रहा है पैसा। हांगकांग की विधायिका के लिए हुए चुनाव में चीन के समर्थक प्रत्याशियों ने दर्ज की भारी जीत। हांगकांग की नेता ने नए नेताओं को सहयोग देने का दिया भरोसा। हांगकांग विधानसभा परिषद चुनाव में हुआ है सिर्फ 30.2% मतदान। अमेरिका में मैसाचुसेट्स की सांसद एलिजाबेथ वॉरेन ने और न्यू जर्सी के सांसद कोरी बुकर कोरोना संक्रमित। दोनों डेमोक्रेट सांसदों में कोरोना के हल्के लक्षण। वॉरेन और बुकर ने कोरोना की दोनों वैक्सीन के बाद लगवाई थी बूस्टर डोज। स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल पाए गए कोरोना पॉजिटिव। राफेल ने ट्विटर पर दी जानकारी। नडाल अबुधाबी टूर्नामेंट खेलने के बाद घर लौटने पर हुए कोरोना से संक्रमित। स्पेन पहुंचने पर हुआ था उनका आरटीपीसीआर टेस्ट। थाईलैंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज। ओमिक्रॉन की चपेट में आई बैंकॉक की एक महिला का पति हाल ही में नाइजीरिया से लौटा था। स्वास्थ्य मंत्री ने विदेश से लौट रहे लोगों को क्वारंटीन करने के दिए निर्देश।
ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के चलते NBA ने अगले 5 खेलों को भी किया रद्द। अमेरिका में अलग अलग जगहों पर होने वाले 9 टीमों के बीच सभी मुकाबले कैंसिल। इससे पहले भी NBA ने अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पहला मुकाबला किया था कैंसिल। मलेशिया में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में 3 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने जारी किया अलर्ट। 10,000 लोग बाढ़ में फंसे, हजारों लोगों का हुआ रेस्क्यू। चीन के स्वायत्त क्षेत्र मकाओ में मातृभूमि वापसी की 22वीं वर्षगांठ पर मनाया गया जश्न। खास मौके पर मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ने गोल्ड लोटस स्क्वायर पर अपना झंडा फहराया। लंबे समय तक पुर्तगालियों के अधीन रहने के बाद 1999 में चीन ने मकाओ को बनाया था अपना पहला और आखिरी यूरोपीय उपनिवेश। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और वेनेजुएला की राजधानी काराकास में छाए क्रिसमस के रंग। यरूशलेम के सबसे पुराने शहर में क्रिसमस बाजारों में छाई रौनक। काराकास में 1400 से ज्यादा लोग सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में दौड़ते नजर आए।